कसौटी जिंदगी की ये कहानी है प्रेरणा और अनुराग की। अनुराग बहुत ही अमीर खानदान से होता है, जबकि प्रेरणा एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। प्रेरणा अनुराग बासु के ऑफिस में उसकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेरणा, जो कल तूने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। क्या तुम आज एक बार फिर से मुझे वो दिखा सकती हो? मैं उसे एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ, क्योंकि आज हमारी डील है, क्लाइंट आने ही वाले हैं, तो मैं देख लेता हूँ उसमें कोई कमी ना हो। वैसे तो तुम हर काम पूरी अच्छे से करती हो, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या तुम मुझे वो फाइल दे सकती हो? अभी क्लाइंट आने वाले हैं। तभी क्लाइंट वहां आ जाते हैं और वह सब लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं। मीटिंग रूम में जाते ही अनुराग बैठता है और क्लाइंट को भी बैठने को बोलता है। तभी क्लाइंट बोलने लगते हैं, अरे अनुराग बासु जी, मैंने आपका प्रोजेक्ट भी रीड कर लिया है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि काम इस तरीके से भी किया जाता है। मैं आपके साथ ये डील करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी कि हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। ये आइडिया बहुत अच्छा था। वैसे ये आइडिया था किसका? मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। जी कौशल साहब, ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट प्रेरणा का था। प्रेरणा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। मुझे भी इसका आइडिया ये बहुत पसंद आया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये आपको भी उतना ही पसंद आएगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला। वाह प्रेरणा जी, आपकी सोच की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छे से काम होगा इस पर और हमें मुनाफा भी होगा। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हमारी कंपनी का नाम भी और भी हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप एक दिन कामयाब जरूर होंगी। तभी दोनों कंपनियों के बीच डील फाइनल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कंग्रेचुलेशंस अनुराग सर, आपको ये डील मिल गई है। अब तो आप बहुत खुश होंगे। भगवान करे आपको ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। इसके बाद अनुराग प्रेरणा को कॉफ़ी शॉप पर ले जाता है और उसके साथ खूब बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और आपस में टाइम बिताने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। जब वो एक साथ टाइम बिताते हैं, वो एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। एक दिन अनुराग प्रेरणा को अपने ऑफिस में बुलाता है और घुटनों के बल गुलाब का फूल लेकर बैठ जाता है। वो प्रेरणा को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रेरणा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? प्रेरणा, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं अभी के अभी तुमसे शादी कर लूँगा। मैं तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सर, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन क्या करें, आप बहुत अमीर खानदान से हैं, मैं और एक गरीब हूँ और आपका परिवार हमारी इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती सर। मैं ऐसे कैसे आपको शादी के लिए हाँ कर दूँ? हमारी फैमिली में बहुत अंतर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो मैं अभी के अभी शादी कर लूँगा, क्योंकि अगर एक बार हमारी शादी हो गई तो कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए अगर तुम हाँ कर दो तो हम अभी मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे सब लोग हमारी शादी को मान लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी होने के बाद कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। रीना अनुराग से गुलाब का फूल ले लेती है और शादी के लिए हाँ कर जाती है। तो वो दोनों तभी के तभी मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेती है। घर आते ही अनुराग की माँ बोलती है, अरे बेटा, ये क्या, ये तुमने शादी कर ली? और ये लड़की तो शक्ल से ही गरीब लग रही है। तुम्हें तो पता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है। ये लोग अमीर लड़कों को फांसते हैं।
नहीं माँ, प्रेरणा ने मुझे कोई फांसा नहीं है, बल्कि मैंने उसे शादी के लिए मनाया है। मैंने उसे प्रपोज किया है। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी करती है, लेकिन शादी के लिए उसे मैंने कहा था, उसने नहीं। और ये ऐसी लड़की नहीं है, ये बहुत ही सुलझी हुई और साऊ लड़की है। ये बहुत अच्छी लड़की है माँ। जिस तरह इसने मेरा दिल जीत लिया है, देखना धीरे धीरे आपका भी जीत लेगी। और ये तूने सही नहीं किया अनुराग। तुम्हारी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे। सोचा था अमीर घराने में शादी करोगी, लेकिन तुम इस फटीचर को शादी करके घर पे ले आए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये तुमने सही नहीं किया। तुमने हमारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। माँ, मैंने बिना बताए शादी की है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप प्रेरणा के बारे में गलत मत बोलिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये आपका दिल जीत लेगी। मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आप दोनों अच्छी सास बहू बन जाएंगी। अब हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। माँ जी, अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक दिन आपको अच्छी बहू बन के ज़रूर दिखाऊंगी और आपके घर के नियमों के अनुसार ढल के दिखाऊंगी। आप हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे प्रेरणा और अनुराग दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं, लेकिन वो दोनों बिना कुछ कहे ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अनुराग प्रेरणा को अपने कमरे में ले आता है। प्रेरणा, ये अब हमारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा तो लगा है ना तुम्हें? तुम्हें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ अनुराग जी, ये कमरा बहुत ही सुंदर है और अच्छा है, बिल्कुल आप ही की तरह। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका घर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी इतने अच्छे घर की बहू बन जाऊंगी। आप बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे अनुराग प्रेरणा की तरफ आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद रात हो जाती है, फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही अनुराग अपनी माँ के पास आता है। वो चाय पी रही होती है और आकर बोलता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रेरणा घर पर ही है, आज से वो घर पर ही रुकेगी, घर के कामों में हाथ बटाएगी। आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, उसे डांटिएगा मत। वो धीरे धीरे आपके कहे अनुसार ढल जाएगी। मुझे पता है वो आपका दिल जीत लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा ऑफिस। इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितनी तू मुझे बना रहा है। रख लूँगी मैं ध्यान उसका। तुझे पीछे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर अपने काम पर ध्यान लगा। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुझे मुझसे ये कहना पड़े। अच्छा तो ये बात है, अब सिखाऊंगी मज़ा इस प्रेरणा को। बासु खानदान की बहू बनने चली थी ना, अब चक्कर आएंगे ना उसे तो पता चलेगा कि अमीर खानदान की बहू बनना इतना आसान नहीं है, और इस जैसी तुच्छ तो बिल्कुल ही नहीं। इसके बाद अनुराग की माँ प्रेरणा को आवाज़ लगाती है और प्रेरणा भी वहाँ आ जाती है। अरे प्रेरणा बहू, आज अचानक सब नौकरों ने छुट्टी ले ली है, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। कोई बात नहीं माँ जी, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना इस घर की बहू, और घर का काम करना तो मेरा सौभाग्य और फर्ज दोनों ही होंगे। आप चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम मैं कर दूंगी। उसके बाद प्रेरणा काम में लग जाती है। वो किचन का काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और पूरे घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करता है। घर बहुत बड़ा होता है, एक एक करके सारे कमरे की सफाई करती है। उसको सफाई करते करते शाम हो जाती है। शाम को वो थक जाती है तो अपने कमरे में चली जाती है। घर बड़ा होने के कारण पूरा दिन ही उसका सफाई में निकल जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और सफाई करती है। शाम को जैसे ही अनुराग आता है, अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ ये क्या, आज तुम जल्दी सो गई? तुम तो इतनी जल्दी नहीं सोती। कुछ बात है माँ? बीमार हो, थकी थकी सी क्यों लग रही हो माँ? बताओ क्या बात है? बेटा आज वो ना सारे नौकर छुट्टी पर चले गए थे अचानक से। मैंने प्रेरणा बहू से कहा कि घर का काम कर दे, लेकिन उसने मुझे पलट कर जवाब दिया कि वो इस घर की बहुरानी है, ना कि नौकरानी। तो घर का काम काफ़ी था, तो वो सारा काम मैंने किया है और काम करने की वजह से मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। इस वजह से अब मैं लेटकर थोड़ा आराम कर ली थी। नौकरों को भी आज ही छुट्टी लेनी थी और वो भी एक साथ। प्रेरणा बहू ने तो काम से मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। अरे माँ,
प्रेरणा ने ऐसा कहा? मुझे तो उससे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुको, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। प्रेरणा, ओ प्रेरणा, जल्दी से मम्मी जी के कमरे में आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तभी प्रेरणा वहाँ आ जाती है और क्या बात है अनुराग जी, बोलिए, मैं आ गई हूँ। कुछ काम है क्या आपको मुझसे? बताइए क्या काम है अनुराग जी। अरे प्रेरणा, आज माँ ने घर का सारा काम किया है, तुम काम नहीं कर सकती घर का अगर नौकरों ने छुट्टी ले ली है। माँ ने मुझे बताया कि कैसे तुमने उसे जवाब दिया है। तुमने माँ से ये कहा कि तुम इस घर की बहुरानी हो, ना कि नौकरानी। अपने घर का काम करने में भला कैसी नौकरानी हो तुम? सारा काम माँ ने किया है। इस उम्र में माँ घर का काम करती अच्छी लगती है। वो अब उम्र हो चुकी है उनकी, अगर वो चक्कर वक्कर खाकर गिर जाती तो क्या होता? तुमने माँ के साथ ये अच्छा नहीं किया है। नहीं अनुराग जी, मम्मी जी झूठ बोल रही है, घर का सारा काम तो मैंने ही किया है। वो हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है क्योंकि मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। वो झूठी है, वो झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। सच तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि बदतमीजी तो तुम मेरे सामने ही करी जा रही हो। मेरी माँ को झूठी बोलती है, बड़ों से भला कोई इस तरह कहता है? तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। उसके बाद उन दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगते हैं। घर में जहाँ भी वो एक दूसरे को देखते झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर अनुराग की माँ बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि उनके बीच गलतफहमी उसी ने पैदा की थी। वो रोज कोई ना कोई मनगढ़ंत बात बनाती और प्रेरणा और अनुराग के बीच झगड़ा करवाती। उसने उन दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी कि वो दीवार अभी कभी टूट ही नहीं सकती थी। वो बहुत खुश होती थी जब वो दोनों झगड़ते थे और दोनों के बीच लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जाती थी और गलतफहमियां इतनी बढ़ गई थी कि उनके दूर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। वो दोनों झगड़े से परेशान आ जाते हैं और डिवोर्स लेने का फैसला करते हैं और आखिर में वो दोनों डिवोर्स ले ही लेते हैं और अलग हो जाती है। जैसे ही प्रेरणा घर छोड़कर जाने लगती है तो अनुराग की माँ बोलती है, हा, बड़ी आई थी इस घर को अपना घर मानने वाली, इस घर की बहू बनने वाली। अरे तुम्हारे जैसी फटीचर इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती। अब मैं अनुराग की दोबारा शादी करूँगी, वो भी तुमसे ज़्यादा सुंदर और अमीर लड़की से। देख, तो मेरा बेटा ही था जिसने तुमसे शादी कर ली, वरना कोई भी अमीर आदमी तुझ जैसी फटीचर से कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हें जैसे लोगों को अमीरी देखने का कोई हक नहीं है। तुम लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ये तो मेरे बेटे का तुम पर एहसान था। मैंने अनुराग से प्यार किया था इसलिए उससे शादी की थी। रही बात मुझसे कोई अमीर शादी नहीं करेगा तो अब ये मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अब मेरी शादी आप लोगों के से ज़्यादा अमीर घर में होगी और देखना, और दुगनी पैसा शोहरत होगी। ये मैं आपका घमंड तोड़ने के लिए कह रही हूँ। बाकी मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे ज़्यादा अमीर घर में शादी करूँगी, अमीर घर की बहू बनूँगी, ये भी आप देख लेना। इसके बाद अनुराग की माँ कोमोलिका नाम की लड़की से अनुराग की शादी कर देती है जो कि बहुत ही अमीर खानदान से और बहुत ही सुंदर होती है। उधर प्रेरणा अपनी पहली सास का घमंड तोड़ने के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर लेती है जो कि उससे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उसका नाम मिस्टर बजाज होता है और वो पहले से ही 3 बच्चों का बाप होता है।